आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। सीमावाद पर संसद में हुई जोरदार प्रतिक्रिया। बस यातायात ठप होने से परिवहन के लिए लगा झटका। शिंदे बोम्मे के बीच सीमा मुद्दे पर जल्द होगी बैठक। केलकर बाग में दत्त जयंती समारोह। गोंधली गली में दत्त जयंती समारोह। दक्षिण काशी के श्री कपिलेश्वर मंदिर में दत्त जयंती समारोह। कागल में शिवसैनिकों ने विरोध प्रदर्शन किया। कनकुंबी क्षेत्र में अवैध रिसोर्ट की जांच की जाएगी। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi. अब समाचार विस्तार से। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा पर कुछ गांवों पर दावा करने को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर भड़क उठा है। ये बात सामने आने के बाद विवाद बढ़ गया कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सांगली के जत तालुका में 40 गांवों पर दावा करने की तैयारी शुरू कर दी है। ये घटना सामने आई है कि सोमवार को सीमा क्षेत्र में कुछ मराठी भाषियों के साथ मारपीट की गई। इसी पृष्ठभूमि में महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों राज्यों में राजनीतिक नेताओं द्वारा आरोप प्रत्यारोप शुरू कर दिए गए और इसका असर देश की संसद में भी देखने को मिला। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। इस सत्र में देश के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा मुद्दे पर भी चर्चा होने की उम्मीद थी। इसी के चलते सत्र के पहले दिन ही इस मुद्दे को लेकर संसद में हंगामा देखने को मिला। लोकसभा में एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने इस मुद्दे को लेकर सत्तारूढ़ बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने इस संबंध में अपना पक्ष रखते हुए अमित शाह से इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करने की भी मांग की है। बस यातायात ठप होने से परिवहन के लिए लगा झटका। सीमावर्ती क्षेत्र में महाराष्ट्र से कुछ वाहनों पर पथराव की घटना के बाद एसटी निगम ने कोल्हापुर निपानी के रास्ते कर्नाटक जाने वाली 660 दैनिक बसों को रद्द कर दिया है। पुलिस द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार ये कार्रवाई की गई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई द्वारा महाराष्ट्र के सांगली और सोलापुर के कुछ गाँवों पर दावा किए जाने के बाद महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद एक बार फिर भड़क गया है। मंगलवार को कन्नड़ रक्षण वेदिका संगठन के कार्यकर्ताओं ने बेलगाम हिरेबागवाड़ी टोल बूथ पर कुछ वाहनों पर पथराव किया। इसको लेकर दोनों राज्यों में तनाव का माहौल बन गया है। नतीजतन एहतियात के तौर पर महाराष्ट्र पुलिस ने एसटी निगम को कर्नाटक जाने वाली बसों को रोकने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद के चलते दोनों राज्यों में बस सेवा बंद कर दी गई है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बस सेवा शुरू करने की मांग फिलहाल की जा रही है। कर्नाटक में बसों पर जय महाराष्ट्र लिखे जाने के बाद कर्नाटक महाराष्ट्र की बसों को बंद कर दिया गया है। विभिन्न अग्रतों की लंबी दूरी की बसें निपानी और कोल्हापुर में रुकती है। इससे दोनों राज्य परिवहन निगमों की बस सेवाएं प्रभावित हुई हैं। शिंदे बोम्मई के बीच सीमा मुद्दे पर जल्द होगी बैठक। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा मुद्दे पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से फोन पर संपर्क किया है और दोनों राज्यों के लोगों से सुनिश्चित करने की अपील की है कि कोई परेशानी ना हो। इस मसले पर जल्दी दोनों मुख्यमंत्रियों की बैठक होने वाली है। बेलगाम में कन्नड़ रक्षण वेदिका के कार्यकर्ताओं के आंदोलन के बाद राज्य सरकार ने इस संबंध में कदम उठाना शुरू कर दिया है। राज्य में भी इस घटना का असर सामने आने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने वर्षा स्थित अपने सरकारी आवास पर एक आपात बैठक की। इस बैठक में मंत्री चंद्रकांत पाटिल, उदय सामंत, शंभुराज देसाई, संदीपन भुमरे समेत अन्य मंत्री मौजूद रहे। इस बैठक में सीमा मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई। उसके बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से फोन पर संपर्क किया। उन्होंने हमले के मामले पर चिंता व्यक्त की और कार्रवाई की मांग की। केलकर बाग में दत्त जयंती समारोह। श्री गुरुदत्त मंदिर केलकर बाग की ओर से मंगलवार को दत्त जयंती समारोह की शुरुआत हुई।
सुबह दिलीप सावंत ने दत्त मूर्ति का लघु रुद्राभिषेक किया। श्री दत्त याग का प्रदर्शन रमेश गावड़े और संध्या गावड़े ने किया। शाम को केलकर बाग, रामदेव गली, समादेवी गली से दत्त की पालकी निकाली गई और पुनः केलकर बाग में पालकी दत्त मंदिर के पास समाप्त हुई। इस अवसर पर दत्त पालकी में मंडल के कार्यकर्ता संजय गावड़े, राजू लसे, लीलाधर अंगने, परेश शिंदे, वैभव धामणेकर, विनायक उसूलकर, प्रसाद मोरे, श्याम कुंद्री, प्राजक्ता शिंदे, रूपा वाके, सुधा शिंदे, सुवर्णा उसूलकर शामिल हुए। दत्त की पालकी के आगे भरतनगर की श्री माता महिला भजन मंडल ने भाग लिया। उमेश पांचाल और राजगांवकर ने पुरोहित का काम किया। गुरुवार को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक तीर्थ प्रसाद का भोग लगाया जाएगा। परेश शिंदे ने जानकारी दी है कि श्रद्धालु इस प्रसाद का लाभ उठाए। गोंधली गली में दत्त जयंती समारोह। दत्त जयंती उत्सव मंडल द्वारा गोंधली गली स्थित दत्त मंदिर में मंगलवार से दत्त जयंती उत्सव की शुरुआत हुई। सुबह नित्य पूजा पादुका पूजा की गई। बाद में शाम को श्री दत्त की पालकी निकाली गई। ये पालकी शोभा यात्रा समादेवी गली, गोंधली गली, डॉक्टर शेट्टी हॉस्पिटल रोड से आकर दत्त मंदिर में समाप्त हुई। इस अवसर पर बेनाली के भजन मंडल ने दत्त की पालकी के सामने अभंग भक्ति गीत प्रस्तुत किए। इस मौके पर मंडल के कार्यकर्ता सुरेश शिंदे, शंकर पावशे, राजेश सावंत, शंकर कुरने, मारुति प्रभावलकर, गौरव कुलकर्णी, मिलिंद बेलगावकर, गोपाल रंगनेकर, अभिषेक कुरने, प्रीतम जंगले, ओमकार होनगेकर, पराग शिंदे, राजू चव्हाण ने दत्त पालकी को पूरा करने के लिए विशेष मेहनत की। दक्षिण काशी श्री कपिलेश्वर मंदिर में दत्त जयंती समारोह। श्री दत्त जयंती के अवसर पर श्री क्षेत्र दक्षिण काशी कपिलेश्वर मंदिर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। प्रातःकाल विशेष रुद्राभिषेक एवं गुरुचरित्र पाठ किया गया। मंदिर परिसर को फूलों की आकर्षक व्यवस्था से सजाया गया था। शाम को श्री दत्त का जन्मदिन मनाया गया और उसके बाद पालना और महाआरती हुई। अध्यक्ष सुनील बालेकुंद्री, पार्षद राजू भातकांडे, अभिजीत चव्हाण, विवेक पाटिल, राहुल कुरने, नागराज कट्टी, सचिन आनंदाचे, राजू पाटिल, विलास पाटिल, प्रकाश घोरपड़े, मंजुनाथ भट्ट, दौलत जाधव, विनायक मनगुटकर, ज्योतिबा महिषी आदि उपस्थित थे। कागल में शिव सैनिकों ने विरोध प्रदर्शन किया। सीमावर्ती इलाकों में हो रही घटनाओं का असर महाराष्ट्र पर पड़ रहा है। कागल में कर्नाटक सरकार के दमन का विरोध किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान शिंदे सरकार सीमावर्ती निवासियों की उपेक्षा कर रही है। शिवसेना ठाकरे गुट के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को कागल में कर्नाटक में घुसने की कोशिश की, जबकि महिला कार्यकर्ताओं ने चूड़ियों का विरोध किया। महाराष्ट्र पुलिस ने इन मजदूरों को रोका और हिरासत में लिया। साथ ही सभी को गोकुल शिरगांव थाना ले जाकर छोड़ दिया गया। शिवसेना के इस आंदोलन से महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा पर तनाव का माहौल बन गया था। इस बीच शिवसेना के जिलाध्यक्ष संजय पवार ने चेतावनी दी है कि अगर रेणुका यात्रा पर गए श्रद्धालुओं को झटका लगा तो उन्हें करारा जवाब दिया जाएगा। पुलिस ने शिवसेना कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और सभी को गोकुल शिरगांव थाने ले गई। इसके बाद पुलिस ने सभी मजदूरों को छुड़ा लिया। इस आंदोलन में संभाजी भोकरे, अशोक पाटिल, स्मिता सावंत, कांचन माने, दीपाली घोरपड़े, वैभव अटके, उनके साथ कार्यकर्ताओं ने भी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। कनकुंबी क्षेत्र में अवैध रिसोर्ट की जांच की जाएगी। बेलगाम पणजी राजमार्ग के किनारे बने कुछ रिसोर्ट और होटल अवैध है क्या, इसकी जांच की जाएगी। इसके लिए ऐसे होटलों और रिसोर्ट्स को नोटिस भेजा जा चुका है। सरकार के अनुसार क्षेत्र में बने अधिकांश होटल और रिसोर्ट कर्नाटक भूमि राजस्व अधिनियम 1964, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1973 का उल्लंघन करते हुए बनाए गए हैं। इनके मालिकों और चालकों को 7 दिनों के भीतर वन एवं राजस्व विभाग को आवश्यक दस्तावेज जमा करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। इसलिए इन पेशेवरों में चिंता का माहौल फैल गया है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल,
कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। पिछले कई वर्षों से कोगनोली से हंचीनाल तक सड़क की हालत खराब थी। इस कारण नागरिकों की ओर से समय समय पर नई सड़क बनाने के लिए जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों को लिखित बयान दिया गया था। इस सड़क के लिए 4 करोड़ 95 लाख रुपए का फंड स्वीकृत किया गया है। इसकी जानकारी हाल ही में दी गई। इस अवसर पर बोलते हुए मंत्री शशिकला जोले ने कहा कि पिछले 2 वर्षों से कोरोना संकट और बाढ़ की स्थिति के कारण उक्त सड़क कार्य स्वीकृत नहीं किया गया था, लेकिन आज सुबह उन्होंने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री ने इस सड़क के लिए 4 करोड़ 95 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस सड़क के लिए टेंडर निकाले जाएंगे और जल्द से जल्द काम शुरू किया जाएगा। श्री राम सेना हिंदुस्तान की ओर से महाआरती उत्साह में। श्री राम सेना हिंदुस्तान संगठन की ओर से 6 दिसंबर को शौर्य दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर मंगलवार की शाम रामदेव गली स्थित श्री राम मंदिर में श्री राम हिंदुस्तान और बेलगाम महानगर संगठन की ओर से महाआरती की गई। इस दिन का महत्व भी बताया गया। इस अवसर पर श्री राम सेना हिंदुस्तान राष्ट्रीय अध्यक्ष रमाकांत कोंडूस्कर, बेलगाम महानगर अध्यक्ष श्रीकांत कुरियालकर सहित 100 से अधिक कार्यकर्ताओं ने महाआरती में भाग लिया। इस अवसर पर महाआरती से पूर्व भजन कीर्तन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। बेलगाम धारवाड़ रेलवे लाइन के लिए बैठक 9 तारीख को। बेलगाम से कित्तूर होते हुए धारवाड़ तक एक नई रेलवे लाइन की योजना बनाई गई है। इस लाइन का किसानों ने कड़ा विरोध किया है। नियोजित रेलवे लाइन के कारण इस परियोजना के लिए बड़ी मात्रा में किसानों की जमीन चली जाएगी। इस संबंध में शुक्रवार को किसान अपने विचार रखेंगे। 9 को विशेष बैठक बुलाई गई है। इस संबंध में किसानों को निर्देश भेज दिए गए हैं। किसान डरे हुए हैं क्योंकि उपजाऊ भूमि खो जाएगी। वे पहले भी विरोध कर चुके हैं और उक्त रेल लाइन का पुरजोर विरोध कर चुके हैं। हालांकि प्रशासन ने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के प्रयास किए हैं। सुबह 11 बजे तहसीलदार कार्यालय बेलगाम में बैठक का आयोजन किया गया है। इसमें किसानों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। कर्नाटक से दमन का एलूर विभाग समिति ने किया निषेध। कर्नाटक पुलिस ने मई समिति के पदाधिकारियों को दमन किया और गिरफ्तार कर लिया। वहीं कर्नाटक के गुंडों ने महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा पर महाराष्ट्र की बसों पर पथराव किया और यात्रियों को घायल कर दिया। इसे तुरंत रोका जाना चाहिए, अन्यथा येल्लूर के लोग चुप नहीं बैठेंगे। येल्लूर डिवीजन महाराष्ट्र एकीकरण समिति सरकार को चेतावनी दे रही है। येल्लूर डिवीजन महाराष्ट्र एकीकरण समिति के अध्यक्ष शांताराम कुकजी, सचिव प्रकाश अष्टेकर, दुदाप्पा बागेवाडी, राजू पावले, ग्राम पंचायत अध्यक्ष सतीश पाटील, सदस्य रमेश मेनसे, शिवाजी नंदुरकर, राकेश परीट, परशुराम परीट, दयानंद उगाडे, ज्योतिबा चौगुले, प्रमोद पाटील, विलास घाडी, शिवाजी कदम, मधु पाटील, विलास घाडी, दत्ता उगाडे, परशुराम घाडी, प्रकाश मालू और अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। कर्नाटक सरकार के दमन के खिलाफ कंगराली खुर्द में निषेध। पुलिस ने महाराष्ट्र एकीकरण समिति के 40 से अधिक नेताओं को गिरफ्तार किया। इसके निषेध में कंगराली खुर्द मही समिति की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। मही समिति के नेता मराठी लोगों की पीड़ा को शांतिपूर्ण तरीके से व्यक्त करने के लिए जिलाधिकारी के पास गए, लेकिन उन्होंने महापरिनिर्वाण दिवस पर ही बाबा साहेब द्वारा लिखे गए संविधान का अपमान करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये वास्तव में देश के संविधान का अपमान है और इस जुल्म की कड़ी निंदा की गई। इस समय ग्राम पंचायत अध्यक्ष भाऊ पाटिल, ग्राम पंचायत किसान संघ के सदस्य प्रशांत पाटिल, नारायण पाटिल, प्रहलाद पाटिल, बाबू पावशे, ज्योतिबा पाटिल, विनय पाटिल, विशाल पाटिल, मंजुनाथ पाटिल सहित समिति के कार्यकर्ता मौजूद रहे। सामरा में किले बनाने वालों की सराहना। किले की प्रतिकृति बनाने वाले बालचुमू को सामरा गांव में दिवाली के अवसर पर सम्मानित किया गया। भरमा चिंगली ने सोमवार की रात छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इंजीनियर और मही समिति के युवा नेता RM चौगुले की ओर से किले की प्रतिकृति बनाने वाले सभी बच्चों को मंडलों को प्रमाण पत्र और कप देकर सम्मानित किया गया। विश्व शक्ति युवा मंडल, महादेवनगर, बसवेश्वर युवा मंडल, शिवमुद्रा कट्टा ग्रुप, गणेश नगर, नवज्योति युवा मंडल, महात्मा फुले गली युवा मंडल, मारुति गली, छत्रपति संभाजी चौक यूथ बोर्ड, कलमेश्वर यूथ बोर्ड, मेन रोड यूथ बोर्ड, मारुति गली यूथ बोर्ड, लक्ष्मी गली युवा मंडल का सम्मान किया गया। लाल पीले झंडे वाले मामले में मही समिति के कार्यकर्ताओं की मुक्तता।
पिछले कुछ दिनों से प्रलंबित लाल पीले झंडे मामले में मई समिति के कार्यकर्ताओं को कोर्ट ने बरी कर दिया है, लिहाजा कर्नाटक प्रशासन को एक बार फिर तमाचा लगा है। इस बारे में जानकारी ये है कि यहाँ क्षेत्रीय आयुक्त कार्यालय के सामने लाल पीला झंडा फहराया गया है। इस झंडे की कोई आधिकारिक मान्यता नहीं है, इसलिए इस झंडे को वहाँ नहीं लगाया जाना चाहिए। मई समिति के कार्यकर्ताओं ने धर्मवीर संभाजी चौक पर धरना दिया। कमेटी के कार्यकर्ता सर्वश्री सुरेश कंबरकर, अजित कोकने, मनोज पावशे, सुधीर कालकुंद्रीकर, नारायण किटवाड़कर, सतीश गावड़ो जी के खिलाफ मार्केट थाने में मामला दर्ज किया गया था। उक्त अपराध के बाद सुनवाई के दौरान कार्यकर्ताओं को झूठी गवाही देकर अपराध में दर्ज कराने का प्रयास किया गया, हालांकि कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। मई समिति के कार्यकर्ताओं की ओर से एडवोकेट महेश बिरजे, रिचमंड रिकी और बाला साहेब कागनकर ने काम देखा। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।